हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा मैम चैनल पे। आज हम 8वीं क्लास का पाठ नंबर 2 भूगोल का भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। व्याख्या का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है कि मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं? तो आंसर है मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक हैं। पहला वर्षा और दूसरा है अपक्षय और ह्यूमस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि निम्नीकरण के कोई दो कारण लिखिए। तो आंसर है भूमि निम्नीकरण के दो मुख्य कारण हैं वनों की अंधाधुंध कटाई, सेकंड रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? तो आंसर है भूमि एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि भूमि का उपयोग लगभग सभी कार्यों के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों एवं उद्योगों की स्थापना आदि सभी क्रियाओं में भूमि का उपयोग किया जाता है। यही कारण है कि भूमि को एक महत्वपूर्ण संसाधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। तो आंसर है पौधों तथा प्राणियों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा आरंभ किए गए दो प्रमुख सोपान हैं। पहला है राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना। सरकार द्वारा प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई है। सेकंड है वन्य जीव अभ्यारण्य एवं जीव निश्चयों की स्थापना। इसी प्रकार वन्य जीवों के संरक्षण के लिए विभिन्न जीव अभ्यारण्यों की स्थापना की गई है जहां वन्य जीवों के शिकार आदि पर पूर्ण प्रतिबंध रहता है। वन्य जीवों तथा पौधों की जो जातियां विलुप्ति के कगार पर हैं उनके संरक्षण के विशेष उपाय किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। तो आंसर है जल संरक्षण के लिए निम्नलिखित 3 तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है। पहला है जल रिसाव को रोकने के लिए नहरों को ठीक प्रकार से पक्का किया जाना चाहिए। सेकंड, जिन स्थानों पर वाष्पीकरण की दर अधिक है वहां सिंचाई के लिए ड्रिप अथवा टपकन विधि अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। थर्ड, विभिन्न प्रकार के जल प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व इन्हें उपयुक्त विधि से शोषित किया जाना चाहिए। अब सही उत्तर को लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? ए समय, ब मृदा का गठन, से जैव पदार्थ। तो आंसर है मृदा का गठन। फिर निम्नलिखित विधि में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? रक्षक मेखला, मल्चिंग या वेदिका कृषि। तो आंसर है वेदिका कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? ए बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता न हो, ब जल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए, से खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए। तो आंसर है कि बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता न हो। नेक्स्ट है कि आपको मिलान करना है, ठीक है। भूमि उपयोग, भूमि उपयोग का मतलब है कि भूमि का उत्पादनकारी उपयोग, ठीक है। ह्यूमस, ह्यूमस ऊपरी मृदा का निक्षेपित जैव पदार्थ। फिर है चट्टान बांध यानी मृदा अपरदन को रोकना। और फिर है कृषि योग्य भूमि यानी कृषि के लिए उपयुक्त भूमि, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य बताइए। यदि सत्य है तो उसके कारण लिखिए। भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है, ठीक है। तो ये सत्य है, मतलब ये सही बात है। कारण है कि मैदानी एवं नदी घाटी क्षेत्र सदैव कृषि के लिए अच्छे होते हैं, तो ये दुनिया के घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। फिर है कि भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है, तो ये सत्य है। और इसका कारण है कि जनसंख्या में वृद्धि के कारण पानी की मांग और वनों की कटाई भी बढ़ जाती है, जिससे ताजे पानी के भंडार जैसे नदियां और भूजल कम हो जाते हैं, अतः जल की उपलब्धता में कमी आ रही है। तीसरा है तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिसे बीज की फसल कहते हैं। तो ये असत्य है। कारण कि तटीय क्षेत्रों में लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों को आश्रय बेल्ट कहा जाता है। यह मिट्टी को बारिश के पानी से बहने से बचाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन तंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं। तो ये असत्य है। और इसका कारण है कि मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, ठीक है। तो ये इस चैप्टर के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
साथ में और बच्चों को भी शेयर करें ताकि और बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।